राज्यसभा चुनाव के दौरान जो हुआ उसकी कल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी। 40 विधायकों वाली सत्ताधारी दल कांग्रेस महज 25 सीट वाली बीजेपी से हार गई। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को मात दे दी। चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 उम्मीदवारों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, वहीं 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी को वोट दे दिया। चुनाव नतीजे के वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने अपने पिता और उन्हें अपमानित किया। उसके बाद उनके पास क्या विकल्प था। उन्होंने जो भी किया नैतिकता के आधार पर ही किया। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में असंतोष का ये बुलबुला यूं ही नहीं फूटा। इस असंतोष की नींव तो तभी पड़ गई थी जब चुनाव नतीजे के बाद राज्य में सरकार बनाने की बारी आई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आई तो ये मौका पार्टी के लिए कई परेशानियां लेकर आया। सीएम पद की दावेदारी के लिए कई नाम सामने आए। एक दावेदार तो स्वयं वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह थी। वो रेस में सबसे आगे चल रही थी। प्रतिभा सिंह जिस शिमला जिले से ताल्लुक रखती हैं, वहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया था और 8 में से 7 सीटें जीती थीं। इसीलिए प्रतिभा सिंह की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा था। लेकिन प्रतिभा सिंह सीएम नहीं बन सकी और 2013 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 59 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू बाजी मार ले गए और सीएम बन गए। लेकिन इस घटनाक्रम से वीरभद्र फैमिली की आला कमान से इस तरह की खटास पैदा हो गई कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का परिवार सीएम पद का जाना सहन नहीं कर सका और तब से लगातार आला कमान के प्रति बगावती मुद्रा में रहा। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग बयान देते रहे। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान उन्होंने खुलेआम पार्टी लाइन से अलग बयान दिया था। विक्रमादित्य सिंह ने तब खुलेआम कहा था कि वे कट्टर हिंदू हैं और देव समाज में आस्था रखने वाले एक हिंदू के रूप में ये अपनी जिम्मेदारी है कि वे इस अवसर पर उपस्थित रहें और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बने। विक्रमादित्य सिंह ने ये बयान तब दिया था जब कांग्रेस ने कहा था कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आला कमान को ये जताने से परहेज नहीं किया कि उनके परिवार को सरकार में वाजिब सम्मान नहीं मिला है। इस बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में सरकार चलाते रहे, लेकिन 68 सदस्यों वाली विधानसभा में 40 सीटें लाकर सरकार बनाने वाले सुक्खू अपने विधायकों से संवाद और तालमेल बिठा नहीं रख सके। इसी बीच राज्यसभा चुनाव का समय आ गया। इस दौरान 2 घटनाक्रम और हुए। इस राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पर्याप्त संख्या बल न रहने के बावजूद हर्ष महाजन को उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस से बीजेपी में आए हर्ष महाजन को कांग्रेस के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का रणनीतिकार कहा जाता है। उधर राज्यसभा चुनाव की रेस में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अभिषेक मनु सिंघवी को उतार दिया। पार्टी सिंघवी की जीत को लेकर बेफिक्र थी। सामान्य परिस्थितियों में 40 विधायकों के साथ सिंघवी की जीत को लेकर कोई दुविधा भी नहीं थी, लेकिन यहां अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। माना जा रहा है कि सीनियर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा भी राज्यसभा जाना चाहते थे। आनंद शर्मा शिमला से आते हैं, लिहाजा हिमाचल से बतौर राज्यसभा उम्मीदवार उनकी दावेदारी को नैतिक समर्थन भी हिमाचल कांग्रेस में मिल रहा था। गौरतलब है कि आनंद शर्मा कभी कांग्रेस के असंतुष्टों के साथ उस G23 ग्रुप का हिस्सा थे, जिन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बात उठाई थी और अध्यक्ष पद के चुनाव की मांग की थी। लिहाजा आला कमान ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को तवज्जो नहीं दी और आनंद शर्मा खुन्नस में ही रह गए।
इसका नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश की कुछ शक्तियों ने उन्हें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कैंप का माना जाता है। यही नहीं, सीएम सुक्खू उन 3 निर्दलीय विधायकों को भी भरोसे में नहीं ले सके जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की। ये उम्मीदवार शारीरिक रूप से कांग्रेस के कैंप में दिख जरूर रहे थे, लेकिन वोट डालने के लिए इनकी वफादारी बीजेपी के हर्ष महाजन के साथ थी। इसी का नतीजा ये रहा कि आज हिमाचल में कांग्रेस की नैया मझधार में अटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।